छवि अपने सोमान में आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। निस्साकार शरीर में मस्तक सिंहासन पर मस्तक मणि सोमान धारी कमल आसन धारी शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं कमल आसन पर विराजमान हूँ। मैं साकार देह से साकार दुनिया से न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। मैं साकार शरीर में रहते हुए सर्व आकर्षण से परे हूँ। मैं बेहद के वैराग्य वृत्ति हूँ। भले मैं इस शरीर में हूँ, इस दुनिया में हूँ, इस संसार में हूँ, सबके बीच में हूँ, पर मैं सबके बीच में होते सबसे परे हूँ, अलग हूँ, विशेष हूँ। मैं परम धाम से अवतरित इस साकार वतन में, इस शरीर रूपी वस्त्र में देह में आकर अपना पाठ बजा रही हूँ। मुझे ये शरीर मिला है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, दिव्य कर्म करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए। मैं शरीर के कर्म इंद्रियों से परे हूँ। मेरे हर कर्म इंद्रियां
शांत होते जा रहे हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे पूरे शरीर में पवित्रता की तरंगे चारों ओर फैल रहा है। पूरा शरीर पावन हो रहा है। मैं इस देह में जब चाहूं तब धारण करके पाठ बजाऊं और जब चाहूं तब इससे परिस्थिति में स्थित हो जाऊं। मैं इस आवाज की दुनिया में रहते हुए आवाज के परिस्थिति में स्थित हूँ। तो चलिए स्वयं को देह से अलग मन बुद्धि के द्वारा इस आवाज की दुनिया से परे अपने निराकारी दुनिया में ब्रह्म लोक में निर्वाण धाम शांति धाम में भी चले।
मैं स्वयं को निराकारी दुनिया में निराकार स्नेह के सागर शिव बाबा के याद की छत्र छाया में हूँ। मेरे चारों और भी आत्माएं अपने अपने सेक्शन पर विराजमान है। सब चमक रहे हैं स्टार की तरह। सबसे ऊपर शिव परमात्मा है। परम शक्ति है। उसके साथ में 3 महादेवताएं हैं। उसके और पास में अष्टरत्न के देवी देवताएं हैं। उसके और पास में मैं चमकता हुआ सितारा। और मेरे पास आसपास में और सभी आत्माएं। उसके नीचे और आत्माएं। उसके नीचे और धर्मात्माएं और आत्माएं। सभी आत्माएं विराजमान है। मैं अपने निराकारी स्थिति में स्थित हूँ। बाबा मेरे सन्मुख है। शिव बाबा से प्यार की किरणें, शक्ति की किरणें, ज्ञान की किरणें, पवित्रता की किरणें, सुख शांति की किरणें मेरे पर बरस रही है। मेरे बाबा आपने मुझे अपने सत्य स्वरूप को याद दिलाकर मेरे जीवन को कांटों से फूल, पत्थर से पारस बनाया। मंदिर लायक बनाया। आपका एहसान, आपका उपकार मैं कैसे चुकाऊं? अनुभव करें शिव बाबा से गोल्डन किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न बाप समान बनते जा रही हूँ। गुणों के सागर, शक्तियों के सागर, सर्वशक्तिमान शिव पिता मेरे साथ है।
मैं उनके स्नेह के छत्र छाया में हूँ। बाबा को सामने देखते हुए स्वयं को चेक करते रहे कि जब से भगवान की दृष्टि पड़ी मुझ पर, जब से बाबा ने मुझे अपना बनाया, मुझ आत्मा में क्या क्या बदलाव, क्या क्या परिवर्तन लाया, खुद में चेक करें। कोई शूद्रपन के संस्कार तो नहीं है। मुझे बाबा ने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बनाया है। मेरे निजी संस्कार, स्वभाव प्रेम है, सुख है, शांति है, आनंद है। क्या मैं निजी स्वभाव संस्कार में स्थित हूँ या विस्मृति हो जाती है? चेक करें। मेरे संस्कार में क्या क्या परिवर्तन आया है? अगर अभी भी कोई ऐसा संस्कार जो चाहते हुए भी नहीं छूट रहा है, तो बाबा को सामने देखते हुए मनी मधुर संकल्प लाई, बाबा 2 दिन के अंदर मेरे अंदर जो भी पुराने संस्कार है, स्वभाव है, मुझे इसे बदलना है। मुझे अपने आदि अनादि संस्कार को धारण करना है। मैं अपने अनादि संस्कार में स्थित हूँ। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। मैं हीरो एक्टर हूँ, ऑलराउंडर हूँ, आदि से अंत तक पाठ बजाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा ये 84वां अंतिम शरीर है, अंतिम पाठ है।
मुझे इस शरीर में रहते हुए आने वाले भविष्य का संपूर्ण शरीर को अपने संकल्प के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा देव पद को प्राप्त करना है। अभी स्वयं भगवान मेरे साथ है। अब मैं परम धाम से वापस फिर से इस साकार बदन में, अपने साकार तन में मस्तक पर विराजमान हूँ। इस शरीर में रहते हुए कमल पुष्प की तरह न्यारा और प्यारा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। अब समय है स्वयं को परिवर्तन करने का। मुझे बदलना ही है। बाबा को सामने देखते हुए बाबा के आगे दिल से ये संकल्प करें, समय से पहले इस शरीर में रहते मुझे बदलना ही है। अपने देवताई संस्कारों को धारण करना है, पुराने संस्कार को खत्म करना है। मैं सोमानधारी श्रेष्ठ संकल्पधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मुझे अपने भाग्य को स्वयं लिखना है। मेरे हाथ में भाग्य विधाता बाबा ने भाग्य लिखने की कलम दी है। मैं निराधार, निर्भय, निर्विकारी आत्मा हूँ। मुझे अपने आप को बदलना है, खुद को परिवर्तन करना है। ड्रामा कहकर मैं अपने भाग्य को, अपने तकदीर को कमजोर नहीं करना है। मुझे हर समय, हर सेकंड, हर घड़ी सदा पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, आगे बढ़ते जाना है। बाबा की मदद, बाबा का आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। इसी फीलिंग के साथ प्यारे बाबा का शुक्रिया करेंगे।
लगा रहा। संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको कहा आए नव सृष्टि रचाए। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों ओम शांति। आज तीसरा दिन है, बाकी रह गए 2 दिन और कल इतवार है, संडे है, कल अव्यक्त मुरली है। तो अभी से ही अपने अव्यक्त स्थिति बनाएंगे, जितना हो सके मौन में रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, क्योंकि मम्मा जो थी जिनके निमित्त हम अपने भाग्य को जगा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो मम्मा गंभीरता की मूर्त थी, मम्मा अंतर्मुखी थे। मम्मा जो थी जितना जरूरत उतना ही बात करती थी। तो मम्मा के निमित्त अपने को मम्मा समान बनाने के लिए हम ये तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही गुणों को धारण करते हुए अपने को आगे बढ़ाएंगे। तो कल अव्यक्त मुरली सुनने के बाद कल का विशेष योग रहेगा, विशेषता की लेन देन, वरदानों की लेन देन, विशेष योग रहेगा। कल का कोई मिस नहीं करेंगे। और परसों तो है ही है मातेश्वरी जी का पुण्य स्मृति दिवस, जो मम्मा जो आने वाले भविष्य में विश्व महारानी बनने जा रहे हैं, उसके राज्य में हम वो हिस्से हैं। तभी तो हम तपस्या कर रहे हैं।
मम्मा ने अव्यक्त रूप में हमें याद किया, जो हम यहाँ बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही मम्मा को सामने रखते हुए मम्मा के अंदर जो जो गुण है, जो जो विशेषताएं खुद में धारण करेंगे, तो यही हमारा पुरुषार्थ है, यही तपस्या है। तो अभी सभी थोड़े समय के लिए खड़े होंगे। तो जो बहनें हैं यहाँ सामने आ जाएंगे, 2 लाइन बनाएंगे, अच्छे से सुंदर सा लाइन 2 लाइन बनाएंगे। और भाई अपने लाइन में खड़े रहेंगे, अपनी अपने लाइन में आराम से खड़े रहेंगे। 2 लाइन भाई बनाएंगे, बहनें 2 लाइन बनाएंगे। थोड़ा अलग अलग गैप रखेंगे, गैप। हाँ जी, बहुत सुंदर लाइन, जैसे आपने देखा होगा मिलिट्री वाले, पुलिस वाले कितने अच्छे लाइन करते हैं। ऐसे लाइन में अपने आप खड़ जाएंगे सभी। थोड़ा अलग अलग गैप रहे, दिखे भी, कोई किसको टच भी ना करे। और थोड़ा सा, हाँ ये देखो कितने अच्छा लग रहा है, ये हुई ना बात। ठीक है, सब खड़ गए, सभी अपने अपने सीट पर सेट हो गए। हाँ जी, चेहरे पर मुस्कुराहट, बाबा को देखें, बाबा का चेहरा कितना सुंदर है। हमें बाबा जैसा चेहरा अपने में लाना है, देवताई संस्कार को धारण करना है। हमारे देवी स्वरूपा सालू दीदी